जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। आज की वीडियो में आप बात करांगा यानी कि राजस्थान पुलिस और आरएसी में की अंतर रहे अणकी वर्दी भी दिखावांगा। क्योंकि कई जवानों ने तो यो भी कौन पता होगा सर आरएसी और राजस्थान पुलिस की वर्दी कैसी होती है। प्रमोशन के बारे में चर्चा करांगा। अगर अपन आगे तैयारी करनी है तो कौन सी अपने लिए बेस्ट रहेगी, ये सैलरी रहे। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े मतलब कमेंट भी आवे हैं कि सर राजस्थान पुलिस और आरएसी के बारे में विस्तार से बताओगे। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस कह दो, जिला पुलिस कह दो और आरएसी यानी कि राजस्थान आर्मड कोर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्दी दिखाऊं कि राजस्थान पुलिस और आरएसी की वर्दी में क्या क्या अंतर है। वर्दी की मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे ये जो वर्दी है ना, ये राजस्थान पुलिस की है। इसके अंदर जो कैप मिलती है ये अपने राजस्थान पुलिस को मिलती है। आरएसी की मैं बात करूं तो आरएसी में आपको ये कैप देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद में बात करूं सर मैं लोगो। लोगो की जैसे मैं बात करूं तो लोगो अपने जो साइड में होता है ये अपने विजय स्तंभ का लोगो होता है राजस्थान पुलिस में। और आरएससी के अंदर मैं बात करूं तो आरएससी में साइड में ऊंट होता है, नीचे आरएससी लिखा हुआ होता है। ठीक, आगे दिखा दूंगा। तीसरा जो अपने सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है बेल्ट का। राजस्थान पुलिस में जो बेल्ट होता है वो अपने रेड कलर का होता है, नहीं लाल कलर का होता है, चमड़े का बेल्ट होता है। और आरएससी की मैं बात करूं तो आरएससी में कपड़े का बेल्ट होता है, वो सेम वर्दी जैसा मिलता जुलता बेल्ट होता है। ठीक है, ये देखो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, जैसे आरएससी में भाई का बेल्ट पहन रखा है क्या इन्होंने। और यानी राजस्थान पुलिस में आपको बेल्ट अलग ही देखने को मिल जाएगा, रेड कलर में। ठीक है, तो ये यानी कि थोड़ा सा इनका वर्दी में अंतर आप पहचान कर सकते हो राजस्थान पुलिस और आरएसी में। और इधर यानी कि साइड में तो लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको बेंच, यानी कि इधर जैसे लिखा हुआ मिलता है राजस्थान पुलिस और इधर लिखा हुआ मिलता है आरएसी। ठीक है, तो एक अंतर ये हो गया, ये थोड़ा सा वर्दी का अंतर है। अब यानी कि मैं बात करूं प्रमोशन की, ये अपना लोगो है भाई, राजस्थान पुलिस का लोगो हो गया, ये अपने आरएसी का लोगो है। साइड में ऊंट होता है, नीचे आरएसी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं जी हाँ, प्रमोशन तो चलो बहुत बाद की बात है, जितनी नौकरी लग जाऊगा। लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ी सी बता दूं कि सर प्रमोशन किस में जल्दी होता है। प्रमोशन होगा वो आरएससी के अंदर जल्दी होगा, आरएससी के अंदर प्रमोशन होता है। या फिर आप राजस्थान पुलिस में ड्राइवर से भर्ती होते हो तो आपका प्रमोशन जल्दी होगा। आरएससी और ड्राइवर इनके अंदर एक सेम पोस्ट रहती है, यानी इनके अंदर एएसआई नहीं होता। जैसे आप सबसे पहले कांस्टेबल से भर्ती हुए, कांस्टेबल के बाद आप हेड कांस्टेबल बनोगे, हेड कांस्टेबल के बाद आप एएसआई बनोगे, एएसआई के बाद आप एसआई बनोगे। लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर जो ड्राइवर होता है और आरएससी होता है, इसके अंदर एएसआई की पोस्ट नहीं होती, यानी हेड कांस्टेबल के बाद इनको सीधा एसआई बना दिया जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन आरएससी में थोड़ा जल्दी होता है, राजस्थान पुलिस में प्रमोशन थोड़ा सा लेट होगा। बाकी ज्यादा इतना अंतर नहीं रहता सर, कोई 10-15 साल को अंतर रहे, इतना कोई अंतर नहीं रहा, कोई 2-3 साल को ज्यादा अंतर रहे। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं सर योग्यता क्या है। योग्यता तो आपको लगभग पता ही होगा भाई, आरएससी की जो अपनी योग्यता है वो यानी कि 10वीं पास है। ठीक है, और राजस्थान पुलिस की जो योग्यता है वो अपने 12वीं पास है। ठीक है, ये तो योग्यता होगी। अब यानी कि बात यह है कि सर सीटी, यानी कि देखो राजस्थान पुलिस में सीटी होगी, और यानी कि लगभग कह भी यही रहे हैं कि जो सीटी आई है वो सिर्फ पुलिस के लिए ज्यादातर यही आई है क्या, यानी कि पुलिस के अंदर अपने को सीटी देखने को मिलेगी मिलेगी। बाकी आरएसी अभी सीटी से बाहर ही है, तो हो सकता है अभी जैसे भर्ती आएगी तो यानी कि 10वीं पास के अंदर तो कुछ दिया ही नहीं था, तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि भाई साहब आरएसी है वो अपने सीटी से बाहर है, तो अगर किसी के कम नंबर बन रहे हैं तो आराम से अपने आरएसी की भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, सैलरी सर सैलरी को भी बड़ो रह हुआ है कि सर सैलरी किसकी कम रहेगी किसकी ज्यादा रहेगी। क्योंकि एक बार चलो नौकरी लग जाओ, क्योंकि जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो तो सबके मन में रहता है सर मैं तो एक बार नौकरी लगा दो, चाहे 2 साल तक सैलरी मत देना, सबकी यही रहता है कि 2 साल तक सैलरी मत देना, 5 साल तक सैलरी मत देना, लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लगा दो। जो तुम सोचते हो वो हम भी सोचते थे। ठीक है, तो सैलरी कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है कि सर सैलरी किसकी ज्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी। फिर भी अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो सैलरी आरएससी की थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आप राजस्थान पुलिस जयपुर और जोधपुर से भर्ती होते हो तो भाई साहब आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि आरएससी से भी ज्यादा होगी। राजस्थान पुलिस और आरएससी की नॉर्मल सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं होता, 1000-1500 रुपए का फर्क होता है। आप ये सोच रहे हो सर 10-15 हजार का फर्क होता है, नहीं, सिर्फ 1000 से 1500 रुपए का फर्क होता है।
ठीक है। अब मैं जैसे बात करूं, अगर आप जयपुर कमिश्नरेट से भर्ती होते हो, जोधपुर से भर्ती होते हो, तो आपकी सैलरी में 5 से 6 हजार मतलब ज्यादा ही मिलेंगे आपको, यानी 5 से 6 हजार आपको ज्यादा मिलते हैं अगर आप जयपुर या जोधपुर से राजस्थान पुलिस में भर्ती होते हो, क्योंकि वहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। ठीक है, इसके लिए। बाकी जैसे आप राजस्थान पुलिस से आईबी में चले जाते हो तो भी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, या और कोई अन्य विभाग में चले जाते हो तो यानी कि राजस्थान पुलिस में ज्यादा मिलते हैं। अब यानी कि ड्यूटी में सर हमें तो आगे पढ़ाई करनी है, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, सर समय किसमें ज्यादा मिलेगा, तो भाई समय की बात है तो समय तो आरएससी में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, राजस्थान पुलिस में समय कम मिलता है, इसके अंदर अपने को समय कम मिलेगा, आरएससी के अंदर समय ज्यादा मिलेगा अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो। बाकी जैसे ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, हाँ जैसे आप जिला पुलिस से भर्ती हो जाते हो तो आपकी थानों में ड्यूटी लगती है, आप गार्ड में ड्यूटी लगा सकते हो, ऑफिस में ड्यूटी लगा सकते हो, किसी अन्य विभाग में जा सकते हो। आपका मन करा यार कि सर मैं तो आईबी में जाऊंगा, तो आप राजस्थान पुलिस से आईबी में भी जा सकते हो। आपका कहीं और मन किया थानों के अंदर नौकरी कर सकते हो, सारा का सारा आप पुलिस का काम सीख सकते हो। बाकी आरएससी में ये थोड़ा जरूर आपको बुरा लगेगा, आरएससी में आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी अगर शादी समारोह में बैठे हो, आपके किसी घरवाले या किसी मेहमान ने पूछ लिया कि यानी कि यार मेरे साथ में तो ये घटना होगी, किसी ने पैसे वैसे चोरी कर लिए, तो कौन सी क्या धारा लगेगी, आरएससी में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। हकीकत बात यही है। और राजस्थान पुलिस में यानी कि आपको थानों के अंदर नौकरी करने को मिलेगी, घर के पास नौकरी करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लो कि आप चूरू जिले से हो, आपने चूरू जिले में फार्म भर दिया, वहां से आप चूरू जिले से भर्ती हो गए, तो भाई साहब आप अपने घर से 5 से 10 किलोमीटर दूर भी नौकरी कर सकते हो। बाकी आरएससी में आपको ऐसा कुछ मौका नहीं मिलेगा। लगभग जैसे कहीं भी राजस्थान में लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो इनके सबसे पहले आगे रखते हैं आरएससी को। ठीक है, बाकी पुलिस में थोड़ा सा बस यही बेनिफिट है, आप अपने परिवार को रख सकते हो, यानी कि लोगों के बीच में रह सकते हो, सब कुछ आप जान सकते हो, एकदम घर की सी नौकरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। हालांकि आप कहोगे सर हमें तो आगे की तैयारी करनी है, तो आप आरएससी में जा सकते हो क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्या। ठीक है, हाँ। और बात करते हैं सर मेरिट क्या रहेगी, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। देखो आरएससी के अंदर योग्यता 10वीं पास है, तो यानी कि सबको पता है भाई अगर योग्यता 10वीं पास है तो पेपर इजी आएगा। आरएससी के अंदर थोड़ा सा पेपर इजी आएगा, राजस्थान पुलिस में पेपर थोड़ा हार्ड दे देते हैं। अगर पेपर हार्ड आएगा तो मेरिट कम जाएगी, पेपर अगर इजी आएगा तो मेरिट ज्यादा जाएगी। यानी आरएससी की थोड़ी सी मेरिट ज्यादा जाती है। मेरिट ज्यादा जाने का कारण ये है क्योंकि पेपर आसान आता है। अगर राजस्थान पुलिस का पेपर आसान आ गया तो मेरिट ज्यादा जाएगी। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता भी हूं कि अगर राजस्थान का जीके सबसे हार्ड आता है ना तो वो सिर्फ राजस्थान पुलिस में आता है, इतना तो हार्ड सेकंड ग्रेड में भी नहीं आता। आप देख लेना चाहिए, अभी रीट की परीक्षा हुई थी, इतना आसान जीके आया था। थोड़े दिनों बाद राजस्थान पुलिस का पेपर होगा ना, इन्हीं रीट वालों को बिठा के देख लेना का कोई हल कर पाए तो, क्योंकि इतना हार्ड जीके आता है। और हकीकत में जीके के मामले में तो जैसे मैं कहता भी रहता हूँ भाई, जैसे हम 2-3 दोस्त थे राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए आए थे, तो यानी कि हमारा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आज वो सेकंड ग्रेड अध्यापक हैं। क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर फाइट करना हार्ड है, बाकी सेकंड ग्रेड का पेपर फाइट करना वास्तव में आसान है। ठीक है, बाकी हवा बना रखी है सर, अच्छा रीट में देख लो एकदम आसान आसान जी क्या है। थोड़े दिनों बाद राजस्थान पुलिस का पेपर होगा, पूछना क्या कितना आसान आया है क्या। ठीक है, तो पेपर का लेवल यानी कि राजस्थान पुलिस का पेपर थोड़ा कठिन आता है, आरएससी का थोड़ा इजी आता है। ओके, अब यानी कि अगर भाई आपने कोई भी जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाह रहे है तो अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करियो, बड़े एकदम पूरा को पूरा राजस्थान पुलिस को बेंच चल रही है। आरएससी को भी अलग से चला रखे, बाकी सेम ही सिलेबस रहने वाला है। थोड़ा बहुत इंडिया जीके कम कर देंगे आरएससी में। बाकी और भी यानी कि आपका कोई भी विषय के ऊपर कमेंट हुआ तो मैंने कमेंट करके बता दियो सर, इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बताओ। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।